करते मैं भी कीर्तन करता। सब संतों ने मेरा नाम बच्चा रामदास रख दिया। संत मुझसे बड़ा प्रेम करते, कुछ भी जरूरत होती बेटा रामदास जल ले आओ, बेटा रामदास ये ले आओ, बेटा रामदास वो ले आओ, ऐसा करते। संत जाने लगे, मैं चरणों में लेट गया कि इतना सुंदर भजन बनाया, इतना सुंदर भजन बताया और आपने मुझे छोड़ करके जाने की ठान ली। मुझे छोड़ करके मत जाना। इनकी माता रात्रि में रोती भई आई, कहने लगी मेरे बेटे को लेकर के मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। संत बड़ी दुविधा में, बेटा कहता मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, माता कहती यदि इसे लेकर के जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। संत करें तो करें क्या। मिलके संतों ने एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। नारद जी खूब आनंद से उस मंत्र को गाते महाराज। और आज तो नारद जी ने ये मन में सोच लिया कि मेरी मां मर जाए। लो महाराज, ऐसा भला कोई सोचता है? लेकिन वैराग्य इतना प्रबल है, इतना वैराग्य इनके मन में है कि मन में सोच लिया कि मां की मृत्यु हो जाए तो मैं उत्तराखंड में जाके भजन करूंगा। महाराज इधर नारद जी की माता गाय को घास डालने के लिए गई और महाराज जब घास को डाला तो घास में बैठा था काला नाग, मां को डस दिया, मां की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं व्यास जी उस समय में दो प्रकार के आंसू मेरी आंखों से निकले, ठंडे और गर्म आंसू मेरी आंख से निकले। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब मुझे वन में जाने से कोई रोक नहीं सकता, मैं जाकर के भगवान का भजन करूंगा। और गर्म आंसू इसलिए निकले कि मां मर गई है, दुख के आंसू। तो महाराज आज नारद जी पहुंचे और जाकर के इतना वैराग्य छाया उत्तराखंड में, जाकर के खूब भजन करने लगे और प्रलय आया। नारद जी कहते उस प्रलय में मैं भी डूब गया। और आज देखो भगवान की कृपा, उस भजन का प्रभाव, उन संतों की कृपा कि आज मैं देवदत्ता मिमां वीणा सुर ब्रह्मा विभूषिता, ब्रह्मा के द्वारा दी हुई ये वीणा बजाता हूं, नारायण नारायण गाता हूं। तो महाराज जब ये दासी का पुत्र नारद बन सकता है तो तुम रामकृष्ण के चरित्र श्रीमद् भागवत क्यों नहीं लिख सकते हो? नारद जी ने 4 मंत्र की भागवत व्यास जी के कान में प्रदान करी। व्यास जी ने गणेश जी का आवाहन किया, जरा ध्यान से सुनना। गणेश जी आए, गणेश जी ने कहा यदि तुम बोलते जाओगे तो मैं लिखता जाऊंगा, नहीं तो छोड़ करके भाग जाऊंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है, तुम व्याख्या करते हुए लिखना। तो महाराज गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। इधर देखो व्यास जी इतने क्लिष्ट श्लोक भी भागवत में हैं कहीं कहीं कि पढ़ने में बड़े बड़े विद्वान चकरा जाते हैं। अरे जब गणेश जी की बुद्धि चकरा गई तो हम तुम तो चकरा ही जाएंगे। इतने क्लिष्ट मंत्र लिख दिए भागवत में, जब तक महाराज गणेश जी उसका अर्थ करते, अनुवाद करते, इतने में दीर्घ शंका लघु शंका से निपट करके व्यास जी आ जाते। गणेश जी लिखते जा रहे हैं महाराज, ऐसे लिखते लिखते दिव्य 18,000 श्लोकों की यह संगीता प्रकट हो गई है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे महाराज संतों की कृपा से ये संगीता भई है। आगे चल कर के